हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सबको, हर हर महादेव आप सभी को। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिल्म फेयर अवार्ड होने के बाद में कितनी ज़्यादा मतलब बकवास चल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक शेरनी है जिनका नाम है अक्षरा सिंह, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं। सो उनका क्या कहना है। सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये मैं लेकर के आई हूँ ताबड़तोड़ न्यूज़ चैनल से। और टाइटल है पवन खेसारी के मिलने पर जमकर भड़की अक्षरा सिंह, पवन सिंह वेस्ट खेसारी लाल यादव। सो गाइज, टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में और उसके बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स गो। आपका ये भी कह रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में एक बार छिया लेदर कर दीजिए, एक दूसरे की माँ बहन कर दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि सॉरी भैया, तो सॉरी भाई, तो मेरा छोटा भाई, तो मेरा बड़का भाई। ये सब नौटंकियां ऐसा हैं। होता है क्या? नौटंकी है, नौटंकी है। दो लड़ाई चल रही है दोनों में, दोनों अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। हाँ। आपको क्या लगा अगर है अभी के बाद गलती? फिर से ये लोग भाई भाई हो गए ना, तो इन लोग से गिरा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। ये भी चैलेंज है। दर्शक दर्शक तो बेचारे मासूम हैं। दर्शक को ये लोग ना भरमा के रखे हुए हैं, समझे? जातिवाद करके अपने आप को स्टार बनाने के चक्कर में, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपना अपना कहां से फायदा निकल जाए। आपको इतनी तकलीफ है, आप लोग ये छिया लेदर जो स्टेज से उधर बोल दिए चपड़ चपड़, इधर से ये बोल दिए, उधर से वो ये सब जो कर रहे हैं आप सामने आके बात करिए ना। आप एक दूसरे से, अगर इतना गट्स है आप लोगों में, तो एक दूसरे के सामने बैठ के बात करिए। सामने एक सवाल बड़ा बड़ा लाइव आके धज्जी मत उड़ाइए, लोगों के नजर में और ज्यादा मत गिराइए। क्या ऐसा भी तो दो लड़ाई चल रही है दोनों में, दोनों अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। हाँ। आपको क्या लगा है अभी के बाद गलती? फिर से ये लोग भाई भाई हो गए ना, तो इन लोग से गिरा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। ये भी चैलेंज है आपका। ये भी कह रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में एक बार छिया लेदर कर दीजिए, एक दूसरे की माँ बहन कर दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि सॉरी भैया, तो सॉरी भाई, तो मेरा छोटा भाई, तो मेरा बड़का भाई। ये सब नौटंकियां हैं। ऐसा होता है क्या? नौटंकी है, नौटंकी है। कंपटीशन इज एवरीवेयर। हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, मैं मानती हूँ। भोजपुरी में भी कंपटीशन हुआ है एक समय में, मनोज जी और रवि किशन जी के बीच भी कंपटीशन हुआ है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हुआ है। बंद कमरे में इन लोगों ने जो भी किया हो, लेकिन सरेआम इस तरीके से जलील नहीं किया है। भोजपुरी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। अरे कि आप किसी इंडस्ट्री में आज सलमान खान जी को बिल्कुल देख सही। लीजिए, या और भी उनकी इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी कंपटीशन होता है। बहुत बहुत दुगनी रफरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ छिया लेदर वाले स्तर पे होता है, पर वहां क्लास में होता है। लेकिन कभी उन लोगों को लाइव आके ऐसे देखा है? कभी देखा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, मैं दर्शक से भी पूछती हूँ कि क्या आप लोगों ने देखा है उतने बड़े बड़े स्टार्स को इस तरीके से करते हुए? किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए, एक सवाल बनता है आपसे अक्षरा जी, अभी आपने खुलकर जब सामने कहना शुरू बिल्कुल किया सही है, बात है। दोनों में गलती किसकी दिख रही है आपको, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? मैं यहाँ जज करने नहीं बैठी हूँ। इस मैं यहाँ बात से मैं बिल्कुल भी जज एग्री करने नहीं करती हूँ। बैठी हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये छिया लेदर क्यों, एक दूसरे का टांग खींचना क्यों, आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं क्यों? काम करने आए हो, कलाकार, सच्चा कलाकार जो होता है वो अपने साथ साथ चाहता है कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाए। लेकिन पवन सिंह से तो आप पहले से नाराज चल रही हैं और खुलकर बोली अरे भी है, नाराज क्यों चलेंगे? लेकिन खेसारी लाल भी अगर आप नाराज हो जाएंगे, आप वो बोली है। डिजर्व ही नहीं करते हैं कि मैं उनसे अब नाराज हूँ। दोनों? नहीं नहीं, उनकी क्या बात कर रहे हैं आप? खेसारी नहीं नाराज होंगे। चलिए, ये अभी काजल राघवानी ने जिस तरह से खुलासा किया है कि जातिवाद जो है, जातिवाद बहुत ज्यादा यहाँ है। जातिवाद obviously पांडे जी के साथ काम करो तो सिंह जी ओह, नाराज। नहीं तो अभी नए ये नए भी तो आ गलत गए हैं बात ना। है। नए नए जो अपने आप को और सुपरस्टार और ज्ञाता बता रहे हैं, हाँ। नए नए भी आए हैं। वो सब भी अपने आप को, नए लौट के जितने आए हैं, आप जब से आए हैं आपने पूरा सिनेमा हॉल बंद करा दिया। वो भी फिल्म चलाइए अपने ऊपर, अपने लिए, अपने बलबूते फिल्म चलाइए, उसके बाद अपने आप को कलाकार बताइए।
ठीक है ना। तो अभी 4 दिन का आके आप अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, ये मुझे बताइए यहाँ पर। सीनियरिटी का नहीं, फायदा 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 किस तरफ बोलेंगे, पलरा भारी है तो भैया हमके काम दे दिया, अब किस तरफ हम बोलेंगे तो भैया हमसे नाराज हो जाइए। ये सब सोच समझ के चीजें यहाँ पे प्ले की जाती हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। चलिए, मैं चाहूंगा कि दर्शक आपको देख रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए, जब इतनी बात आपने कही दी है तो एक गीत के जरिए आप जातिवाद ये लोग और ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जातिवाद ये लोग भी जब से नए लौट आए हैं ये लोग और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो पांडे जी तो ये जी तो फलनवा जी तो ललनवा जी, यही सब कर करके आपने एकदम बेकार कर दिया इंडस्ट्री। जातिवाद है। अरे हम कलाकार हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती है। अगर आप सच्चे कलाकार होते तो आप ये बात बोलते ही नहीं कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए सारी जाति एक बराबर है, एक समान है। कभी मन भी करता है कि ऐसे माहौल में अब भोजपुरी में काम ना करूं, चले जाऊं हिंदी जो फिल्म है उसमें या फिर बॉलीवुड में। सही है यार, जातिवाद क्या करना। देखिए ये हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हमारा जहां से नाम बना है और जहां से हमारी पहचान है और भोजपुरी हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? क्यों छोड़ के जाएंगे? हम इसी को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाएंगे कि बड़े बड़े स्टार यहाँ आने पे मजबूर हो जाएं? क्या बात। आज आपने किसी को गाना गवा लिया अपने साथ, तो आपने सोच लिया अरे बाप बहुत बड़का काम कर लेनी, अब एकरा बात तो ब्रह्मांड में कुछ है ये नहीं खे। हाँ नहीं, तो ये सोच है सभी क्या? और बढ़िए ना, ताकि और भी बड़े बड़े कलाकार आए। ये सोच है जो अक्षरा की सोच अभी दिखी कि हम क्यों ना इसी को आगे बढ़ाएं। और आपका छिया लेदर देख के ये जो लाइव आपको लगता है कि ये और लोगों तक नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल सब जगह से हो रहा है। अगर टीवी के लोग देख रहे होंगे, बॉलीवुड के लोग देख रहे होंगे, या आप जिन लोगों को आपने लाया है भोजपुरी में, आपने गवाया है, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा? उन लोगों को क्या अफसोस नहीं हो रहा होगा कि हम कहाँ चले गए? सही, बिल्कुल। हाँ तो फिर तो अब लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब ऐसे लोग खुलेआम स्टेज पर आकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी सिलेक्शन में बेचारे हमारे इंडस्ट्री के मैं कहूंगी सबसे दुखी लोग, बॉलीवुड जो चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। बॉलीवुड टाइप का यहाँ नहीं है, जो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का दबदबा है ना भाई, ये लोग भगवान हैं। अभिनेत्री भारी है या अभिनेता भारी है भोजपुरी में? अभिनेता भारी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। हम अपने आप में भारी हैं। आपके अलावा हम अपने आप में भारी हैं, जो होंगे अपने लिए होंगे, हम अपने आप में भारी। मान लीजिए कि एक शेरनी अक्षरा सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो काम से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बाकी आधे लोग को तो डांस करने नहीं आता है। नए लॉट की बात कर रही हूँ। आधे लोगों को डांस करने नहीं आता है, आधे लोगों को बात करने नहीं आता है, आधे लोगों को गाने नहीं आता है। अभिनेता, सही बात है। पहले वर्क करो अपने आप पे, अपने बातों पे, अपने विचारों पे, हम किस तरीके से रहन सहन में, अपने पहनावे पे, अपने हर चीज पे कमांड करो, तब बोलो। एक उंगली आप अगर उठा रहे हैं, वो चारों उंगली आपकी तरफ जा रही है, उससे पहले आप अपने आप को उस तरीके से सवारिए ना कि आप 10 लोगों में खड़े हो तो लगे क्या है, क्या बात है यार, स्टार है। मैं भी यही बात बोलूंगी, खुलेआम ये बात बोलूंगी। आज मुझे रवि किशन जी से स्टार, आज बता दीजिए मुझे कि रवि जी अगर वॉक करें या बात करें या वो 10 लोगों में खड़े हों, आप रवि जी, मनोज जी को देख के आप कह दीजिए, एक आदमी कोई नहीं कह सकता है कि ये सुपरस्टार की चाल नहीं है, लेकिन ये सुपरस्टार का बात नहीं है। लेकिन यूट्यूब पैमाना है ना, पैमाना तो यूट्यूब है। कितना एम गया, यूट्यूब पे मिलियंस आ गया, जीवन हमार सवर गए। एकरा बात तो अब आगे जीवन है ये नहीं खे, यही जीवन है इनका यही जीवन है। इससे आगे बढ़ने की सोच कैसे होगी? एकत्रित होके एक दूसरे के साथ मिलके किस तरीके से हम इंडस्ट्री को और ग्रो करेंगे, हम किस तरीके से डांस सीखेंगे, हम किस तरीके से बात करना सीखेंगे, हम किस तरीके से अपने आप को संवारेंगे, ताकि हमारी भोजपुरी जो बाहर के लोग आ रहे हैं
वो और ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग जाने हमारी भोजपुरी को, इस पे सोचिए। चलिए, वैसे स्टार्स को आप क्या कहना चाहेंगी? न्यूज 18 जगह अपील कर दीजिए आप। मैं अपील नहीं करना चाहती हूँ, मैं शिकायत है, मुझे तकलीफ है आज जो मैं ये व्यक्त कर रही हूँ। मैं आई एम सॉरी टू से, मैं अपने आप को एक जरा भी बड़ा कलाकार नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बेशक छोटा सा नाम है, लेकिन शिकायतें हैं आप लोगों से, वो ये हैं कि आपने सिर्फ दोषारोपण 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 यही सीखा है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो हमारी इंडस्ट्री को एकजुट होकर बढ़ाने का सोचिए। इस तरीके से ध्वस्त मत करिए। जो बना बनाया चला आ रहा है ना, जो भी मनोज जी ने बनाया, जो भी रवि किशन जी ने बनाया, जो भी कुणाल जी ने, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया है, उस चीज को सवारिए। बहुत तो ऐसे कलाकार आपके हाथ में है वो चीज। बहुत ऐसे कलाकार होंगे जो खासकर सोशल मीडिया जिनका पैमाना है स्टार कहलाने का। आपको नहीं लगता कि मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ काम करने का बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, बावजूद वो सुपरस्टार है आज? हाँ जी, हाँ, डेफिनेटली। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, काम करने का मौका, अरे तो सीखो ना पहले। मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप आज के युग में आप एक गाना गाइए एट सुपरस्टार, फॉर्च्यूनर ले लिए। अरे इन लोगों का टॉपिक फॉर्च्यूनर ले लिए, तो हम ये गाड़ी, तो हम ये घर ले लिए, तो हम ये टॉपिक, तो देखो टॉपिक ये नहीं है कि हम किस तरह, आज ये फिल्म कर लिए तो ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गई यार, आज ये गाना कर लिए तो ये तो करोड़ों में व्यूज आ गया यार, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक मुद्दा इनका यही है कि हम फॉर्च्यूनर ले लेनी तो हमारा व्यू इतना आ गया, तो हम ये कलाकार हैं तो हम वो यही कर। तो गाइस, जैसा कि अक्षरा सिंह मैम ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा छिया लेदर है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो गाइस, छिया लेदर हर एक इंडस्ट्री में होता है, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। बाकी जो इन्होंने ये कहा कि ये दोनों भाई एक हो चुके हैं और आगे भी एक दूसरे की ऐसे ही बेइज्जती करते रहेंगे, एक दूसरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि यार अभी क्या हो रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ये स्टार आकर के स्टेज शो के थ्रू कुछ कह रहा है, वो स्टार आकर के स्टेज शो के थ्रू कुछ कह रहा है, तो वो चीज़ें शॉर्ट आउट करके अभी ऐसा बोला गया कि फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ लखनऊ में, उसमें ऐसा हुआ कि भाई जो भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फ़ोन पे मैसेज के थ्रू सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। मतलब ऐसे लाइव में आकर के ऐसे मतलब स्टेज शो पे आकर के ऑडियंस को बोलना ये सही नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ऐसा होना भी चाहिए था। जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि कितना ज़्यादा विरोध करते थे दोनों के ही फैंस, और सुपरस्टार्स भी एक दूसरे को टारगेट करते थे, कुछ भी बोलते थे स्टेज शो के दौरान एंड लाइव में आकर के। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे ही कहा जा रहा है। इन दोनों भाइयों ने बोला है कि भाई ऐसी चीज़ें अब नहीं होंगे आगे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार कि ऑडियंस को, पब्लिक को एक गलत मैसेज नहीं जाएगा। और अगर बात करें रवि किशन जी की एंड मनोज तिवारी जी की, तो वो चीज़ आनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसके लिए काम करना है कि ऑडियंस जो है वैसा प्यार एंड सपोर्ट बनाए जैसा कि रवि किशन और मनोज तिवारी जी के दौर में हुआ करता था। और ये बात सच है कि रवि किशन जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी भी आपने देखा होगा, मैंने कपिल शर्मा शो में भी देखा था कि रवि किशन जी एंड मनोज तिवारी जी वहाँ पर आए थे। मतलब वो बातों बातों में कुछ भी बोले ऊपर से, बट कभी भी अपने फैंस को या ऑफिशियली ऐसे लाइव आकर के ऐसा नहीं कहा कि आप मनोज तिवारी को ऐसा बोलो या रवि किशन जी को ऐसा बोलो। सच में ऐसे ही काम करना है और ऐसे ही इंडस्ट्री ग्रो होगी। सो गाइस, आप इस बात से कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, लव यू ऑल।